दोस्तों, 2026 का साल चल रहा है। ऐसे में 2026 को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी हैं और तरह तरह की भविष्यवाणियां होने लगी हैं। इन भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी है बाबा वेंगा की, जिन्होंने इस साल यानी कि 2026 में दुनिया के खत्म होने का ऐलान कर दिया है, जिसके बारे में जानकर आज पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। और यही नहीं, इस पूरी खबर के बारे में जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यह दुनिया जिसमें हम और आप जी रहे हैं, यह हर रोज एक नया सवाल लेकर आती है। अभी 2026 को लेकर बाबा वेंगा की तरफ से एक बड़ी भविष्यवाणी की गई है, जिसमें बताया गया है कि 2026 इस दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। यानी कि इस साल दुनिया का अंत हो सकता है, दुनिया में कयामत आ सकती है। हम आपको बता दें कि बाबा वेंगा बुल्गारिया की रहने वाली एक अंधी महिला हैं, जिन्होंने आज तक दुनिया को लेकर जो भी भविष्यवाणियां की हैं वह सच साबित हुई हैं। कहा जाता है कि बाबा वेंगा ने 9/11 का आतंकवादी हमला, प्रिंसेस डायना की मौत और दुनिया में लॉकडाउन जैसी घटना के बारे में पहले ही बता दिया था, जो बाद में जाकर सच साबित हुई थी। उसी बाबा वेंगा ने अब 2026 में कयामत की भविष्यवाणी की है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में 2026 वो साल हो सकता है जब कयामत बर्पा हो जाएगी? क्या सच में इस साल दुनिया के खात्मे की घंटी बजने वाली है? अब एक तरफ जहां साइंटिस्ट जमीन और आसमान के खतरों के बारे में बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भविष्यवाणी करने वाले लोग जैसे कि बाबा वेंगा, नास्ट्राडामस जैसे लोग इस दुनिया को एक ऐसा खौफनाक ख्वाब दिखा रहे हैं जिसे जानकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन क्या इनकी यह भविष्यवाणी 2026 के इस साल में सच साबित हो सकती है, या फिर यह महज एक इत्तेफाक का खेल है? बाबा वेंगा, जिन्हें दुनिया में सटीक भविष्यवाणी करने के लिए जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं जो आज तक सच साबित हुई हैं। यानी कि इनकी कही हुई हर बात आज तक सच साबित हुई है, जैसे कि 9/11 की घटना, सुनामी का आना जैसी बातें शामिल हैं। लेकिन 2026 के बारे में इनका दावा सबसे ज्यादा खौफनाक और सबसे ज्यादा डरावना है। बाबा वेंगा ने 2026 को लेकर जो भविष्यवाणी की है, उनमें एलियंस का इंसानों से मिलना, पुतिन पर हमले की कोशिश होना और यूरोप में आतंकवादी हमले की बातें कही गई हैं। और इसमें सबसे डराने वाली भविष्यवाणी तो बाबा वेंगा और नास्ट्राडामस ने यह की है कि इस साल यानी कि 2026 में यूरोप में बड़ी जंग छिड़ सकती है, जिससे सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खूब तबाही मच सकती है। यहां तक कि इस धरती का खात्मा भी हो सकता है। दोस्तों, अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इन भविष्यवाणियों में कहीं पर कोई हकीकत है? क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है कि 2026 का साल इस दुनिया के लिए आखिरी साल हो सकता है? इस बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है और कयामत को लेकर कुरान और हदीस ने हमें क्या पेशेनगोई की गई है? आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, इस्लाम हमें सिखाता है कि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास में है। लेकिन क्या हम इन निशानियों को नजरअंदाज कर सकते हैं जो कयामत के करीब होने का पता देती हैं? कुरान और हदीस में कयामत की जो निशानियां बयान की गई हैं, वह एक अलग ही दास्तान पेश करती हैं, जैसे कि दज्जाल का आना, याजूज माजूज और जमीन पर गैर मामूली आफतों का आना। यह वो निशानियां हैं जिन्हें इंसान कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। यह सब एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा लगती है। लेकिन इस वक्त जो सवाल सबसे ज्यादा दिल को दहला देने वाला है, वो यह है कि क्या हम इन हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं जो हमें कयामत के करीब ले जा सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आपने इन सब सवालों का जवाब पा लिया है, तो आप जरा ठहर जाइए, क्योंकि अब आगे का यह वीडियो आपकी सोच को एक नए अंदाज में बदल देगा। दोस्तों, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक यह साल यानी कि 2026 का साल एक ऐसा साल हो सकता है जब यह दुनिया तबाहो बर्बादी और जंगो ज़दा जैसे दौर में दाखिल हो जाएगी।
जो इस दुनिया के खात्मे की तरफ पहला कदम होगा। लेकिन क्या यह सिर्फ एक अफसाना है या इसमें कुछ हकीकत भी छुपी हुई है? इस बात को जब हम इस्लामी तालीमात की रोशनी में देखते हैं तो कुरान और हदीस हमें कयामत की निशानियों के बारे में साफ तौर पर आगाह करता है। इन निशानियों में इंसानों की बदआमालियां, जमीन पर फितना फसाद का फैलना, आसमान में ऐसे ऐसे वाकयात का ज़हूर होना शामिल है जो इंसान को हैरत में डाल देता है। इसके अलावा कुरान और हदीस में हमें कयामत की जो निशानियां बताई हैं उसमें दज्जाल का आना, सूरज का मगरिब से निकलना, जमीन का कांपना, यह सब वो निशानियां हैं जो कुरान और हदीस में हमें बार बार याद दिलाया गया है। लेकिन अब आप एक लम्हे के लिए जरा रुकें। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को अगर हम इस्लामी तालीमात की रोशनी में देखें तो ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात के पास है। कोई इंसान चाहे कितना ही ज़हीन यानी कि चाहे कितना ही दिमाग वाला क्यों ना हो, वह अल्लाह के इल्म को नहीं छू सकता है। सूरह लुकमान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि बेशक कयामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास में है। तो अब यह बात साफ हो जाती है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी चाहे जिस हद तक भी दुरुस्त क्यों ना हो जाए, लेकिन इसका मतलब कयामत के दिन के बारे में आखिरी इल्म नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, इन भविष्यवाणियों के जरिए से एक चीज हमारे सामने जरूर आती है और वह यह है कि दुनिया के मौजूदा हालात जिनमें इंसानी जिंदगी तरह तरह की मुश्किलात का सामना कर रही है, जैसे कि मौसम में अचानक आने वाली तब्दीलियां, जमीन पर बढ़ती हुई कुदरती आफात और दुनिया में बढ़ती हुई नाइंसाफी, यह सब हमें आज इस बात की याद दिलाती हैं कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, अब सवाल यह पैदा होता है कि इन तमाम हालात के बावजूद हम क्या कर सकते हैं। तो याद रखें, इस्लाम इन हालात का सामना करने के लिए हमारी साफ तौर पर रहनुमाई करता है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत से पहले ऐसे फितनों का दौर शुरू होगा जिनमें लोग अपने ईमान के बारे में बेयकीनी का शिकार होंगे। ऐसे वक्त में मुसलमानों को चाहिए कि वह नेक आमाल करें, अपने ताल्लुक को अल्लाह के साथ में मजबूत करें और इस्तगफार की खूब कसरत करें। दोस्तों, दुनिया के मौजूदा हालात हमें यह सबक देते हैं कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां हमें खौफजदा करने के बजाय हमें अपनी इस्लाह का मौका देती है। अगर हम अल्लाह के रास्ते पर चलें, अगर हम अपने आमाल का जायजा लें और दूसरों के लिए भलाई का जरिया बने, तो यही हमारी असल कामयाबी होगी। अब दोस्तों, बहुत से लोग बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को सुनकर सवाल कर रहे हैं कि क्या सच में यह 2026 का साल कयामत का साल होगा? तो हम आपको बता दें कि यह बात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है कि कयामत कब आएगी। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम अपनी आखिरत की तैयारी करें। कयामत के दिन का खौफ हमें अपने ईमान को मजबूत करने की तरफ ले जाना चाहिए, ना कि दुनियावी बातों में उलझने की तरफ। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं उन इस्लामी निशानियों के बारे में जो कयामत के करीब होने की हमें खबर देती हैं। याद रखें, कयामत की यह निशानियां सिर्फ किस्से और कहानियां नहीं हैं, बल्कि यह वह हकीकत है जो कुरान और हदीस में साफ तौर पर बयान की गई है। लेकिन इन निशानियों को सुनकर सिर्फ खौफ ज़दा होना ही काफी नहीं है, बल्कि इनके बारे में जानकर हमें यह समझना होगा कि इनके पीछे असल पैगाम क्या है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि कयामत के करीब कुछ बड़ी निशानियां जाहिर होंगी, जैसे कि दज्जाल का आना, याजूज माजूज का जहूर होना, सूरज का मगरिब से निकलना। ये वह तमाम निशानियां हैं जो इंसान के ईमान का इम्तिहान लेंगी। दज्जाल, जो कि झूठा खुदा होने का दावा करेगा, लोगों को अपनी चालाकियों से गुमराह करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा याजूज माजूज, जिनका जिक्र कुरान पाक में भी कई मर्तबा आया है, वह इस जमीन पर एक ऐसा फसाद बर्पा करेंगे जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। अब आप जरा एक लम्हे के लिए सोचें, क्या हमारा ईमान इतना ज्यादा मजबूत होगा कि हम इन आजमाइश को झेल सकेंगे? याद रखें, कयामत की निशानियों का जिक्र सिर्फ लोगों को डराने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए किया गया है। दोस्तों, बाबा वेंगा जैसे लोग जब इस दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणियां करते हैं तो वह सिर्फ दुनिया को एक इशारा करते हैं,
लेकिन इस्लाम हमें मुकम्मल तस्वीर दिखाता है कि कयामत के करीब इस जमीन के हालात कैसे बदलेंगे, कयामत के करीब लोग कैसा रवैया इख्तियार करेंगे और किस तरह से इंसान अपनी तबाही का खुद ही सबब बनेगा। ये सब इस्लामी तालीमात में तफसील के साथ बयान किया गया है। आज जब हम देखते हैं कि दुनिया में फितना, फसाद, जुल्म, झब्र और कुदरती आफतें आ रही हैं, तो हमें रुककर यह सवाल करना चाहिए कि क्या यही वह निशानियां हैं जिनका जिक्र कुरान और हदीस में किया गया है, या फिर यह सिर्फ एक कहानी है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि कयामत से पहले इल्म का खत्म होना, झूठ का बढ़ना और अमानत में खयानत होना शुरू हो जाएगी। तो आज अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें यह सारी निशानियां साफ तौर पर नजर आती हैं। लोग आज दुनियावी फायदे के लिए एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, लोगों का ईमान कमजोर हो रहा है और लोग अपनी आखिरत को भूलकर दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि हम इन हालात का मुकाबला कैसे करें। इस्लाम हमें न सिर्फ कयामत की निशानियों के बारे में खबरदार करता है, बल्कि उनका सामना करने की रहनुमाई भी करता है। कुरान और हदीस की तालीम हमें सिखाती है कि इन आजमाइशों से बचने का वाहिद रास्ता अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना है, ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार करना है, नेक आमाल करना है और दूसरों की मदद करना है। याद रखें, कयामत का सही वक्त कोई नहीं जानता है, लेकिन हमें यह जरूर जानना चाहिए कि जब भी यह वक्त आएगा तो हमें अपने आमाल का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए बाबा वेंगा की भविष्यवाणी से ज्यादा हमारे लिए अहम है कि हम इस्लामी तालीमात को मजबूत करें। आप सिर्फ इस बात को याद रखें कि कयामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन उसकी तैयारी करने का वक्त हमारे पास है। ये तमाम भविष्यवाणी बाबा वेंगा की हों या फिर किसी और की हों, सिर्फ दुनियावी बातों को सनसनी बनाने के लिए हैं। असल हकीकत वो है जो कुरान और हदीस हमें बताती है। याद रखें, कयामत एक अटल हकीकत है और उसकी निशानियां हमें सिर्फ खबरदार करने के लिए हैं, न कि खौफजदा करने के लिए। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में इन निशानियों से सबक हासिल करना चाहिए और अपनी आखिर तक की तैयारी करनी चाहिए। हमें अपनी नेकियों को बढ़ाना है और अल्लाह के करीब होना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें तमाम तरह के फितने फसाद से महफूज रखे, नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, मदीना में कयामत की एक और बड़ी निशानी पूरी हो गई, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया था। और अब वो निशानी इस साल यानी कि 2026 में मदीना शरीफ में पूरी हो गई, जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो रही है। और यही नहीं, कयामत की इस बड़ी निशानी के बारे में जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह और कयामत के दिन पर यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कयामत की जो निशानी आज हम आपको बताने वाले हैं और जो निशानी इस वक्त मदीना शरीफ में पूरी हुई है, यह निशानी दज्जाल के हवाले से है। याद रखें, दज्जाल कुर्बे कयामत का एक ऐसा फितना है जिसका खौफ और दबदबा हर जमाने में पाया जाता रहा है। और यही नहीं, यह एक इतना बड़ा फितना है कि अगर इसका जिक्र सहाबा किराम की मजलिस में भी हो जाता तो सारे सहाबा किराम भी जारो कतार रोना शुरू कर देते थे और इस फितने से अल्लाह ताला की पनाह मांगते थे। दोस्तों, अब्बू दाऊद शरीफ हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास में है। लेकिन हाँ, कयामत की कुछ ऐसी निशानियां जरूर हैं जिनके जाहिर होने के बाद में, यानी कि जिनके पूरा होने के बाद इस दुनिया में कयामत आएगी। तो इस पर सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन कौन सी निशानियां हैं जिनके पूरा होने के बाद इस दुनिया में कयामत आएगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि वो वक्त बहुत करीब आ चुका है
और बहुत ही जल्द तुम्हारे बीच में आ जाएगा। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने गिन गिन कर कयामत की कुछ निशानियां बताईं जो आज के इस दौर में तकरीबन पूरी हो गई हैं, और उन्हीं में से एक निशानी थी मदीना शरीफ को लेकर, जो इस वक्त यानी कि 2026 में पूरी हो गई है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इस निशानी के बारे में बता दिया था। आपने फरमाया कि मदीना में दज्जाल का रौब भी नहीं पड़ेगा। जब दज्जाल इस दुनिया में जाहिर होगा तो उस वक्त मदीना में 7 दाखिली दरवाजे होंगे, यानी कि मदीना शरीफ में दाखिल होने के लिए, मदीना शरीफ में एंटर होने के लिए पूरे 7 रास्ते होंगे। हर रास्ते पर 2-2 फरिश्ते अपने हाथों में नंगी तलवारें लिए हुए खड़े होंगे, जो मदीना में किसी भी बुराई और शैतानी ताकत को दाखिल नहीं होने देंगे। मतलब कि जब मदीना में 7 दाखिली रास्ते हो जाएंगे तो वो वक्त दज्जाल के आने का वक्त होगा, मगर दज्जाल मदीना शरीफ में दाखिल नहीं हो पाएगा। तो कयामत की इस बड़ी निशानी के हवाले से हम आपको बता दें कि कयामत की यह निशानी मदीना शरीफ में इस वक्त पूरी हो गई है, क्योंकि मदीना शरीफ में दाखिल होने के पहले 6 रास्ते हुआ करते थे। लेकिन अब अगर आप मदीना शरीफ का मैप देखेंगे, यानी कि नक्शा देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मदीना में दाखिल होने के लिए अब 6 नहीं बल्कि पूरे 7 रास्ते बन चुके हैं। यानी कि इस वक्त मदीना में पूरे 7 दाखिली रास्ते बन गए हैं। जैसा कि इस वक्त आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि मदीना के अंदर जाने के पूरे 7 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मदीना शरीफ में कयामत की ये बड़ी निशानी भी इस वक्त पूरी हो गई है, यानी कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है। इस दुनिया में कयामत बहुत ही जल्द आने वाली है। इसके अलावा एक और हदीस शरीफ में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जब मदीना शरीफ में पूरे 7 दाखिली दरवाजे हो जाएंगे तो फिर इस दुनिया में दज्जाल आएगा। यह दज्जाल फिर पूरी दुनिया में कत्ल आम करने के बाद मक्का और मदीना में जाने की कोशिश करेगा, यहाँ तक कि मदीना के करीब भी चला जाएगा। इसके बाद दज्जाल ओहद के पहाड़ पर चढ़ जाएगा और फिर अपने दोस्तों से कहेगा, इस कसरे अभेद को देख रहे हो, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। फिर वह मदीना शरीफ में घुसने की कोशिश करेगा, तो उस वक्त अल्लाह के हुक्म से मदीना के हर रास्ते पर, यानी कि 7 रास्तों पर अल्लाह के 2-2 फरिश्ते अपने हाथों में नंगी तलवारें उठाए हुए खड़े होंगे, जो दज्जाल को मदीना शरीफ में दाखिल नहीं होने देंगे। इसके बाद दज्जाल अपने खेमे को एक बहुत जोरदार ज़र्ब लगाएगा, जिसकी वजह से मदीना शरीफ को 3 जोरदार झटके लगेंगे। यह देखकर फिर मदीना शरीफ से हर मुनाफिक और फासिक मर्द और औरत मदीना से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के साथ में हो जाएंगे, और इस तरह से फिर मदीना शरीफ हर किस्म की नजासत से पाक हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने उस दिन को योमुल खलास यानी कि निजात के दिन का नाम दिया है। याद रखें, दज्जाल बिजली से भी तेज रफ्तार से इस जमीन पर गर्दिश करेगा, जिससे वो दुनिया के हर कोने कोने में पहुंच जाएगा। उस वक्त दुनिया के तमाम काफिर और इजराइली लोग उसकी हिमायत करेंगे और उसकी जमात के साथ में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वह उसको पहचान लेगा और उसको मानने से इनकार कर देगा। इसके बाद दज्जाल का हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में मुकाबला होगा। उस वक्त दज्जाल का लश्कर दुनियावी एतबार से मुसलमानों से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर होगा, लेकिन फिर भी उस वक्त मुसलमानों और दज्जाल ग्रहों के बीच में एक बहुत बड़ी जंग होगी, जिसमें अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद फरमाएंगे। इस वजह से दज्जाल उस जंग में हार जाएगा, यानी कि उस जंग में दज्जाली लश्कर को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से डरता हुआ फिलिस्तीन की तरफ भाग जाएगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए उसको मुकामे लूत पर पकड़ लेंगे और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वह दज्जाल का कत्ल कर देंगे। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में जो हालात और वाकयात बनते जा रहे हैं, उन्हें देखकर यही लगता है कि अब वह वक्त दूर नहीं रहा जब दज्जाल इस दुनिया में आने वाला है और हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। इस वक्त आप मदीना शरीफ के नक्शे को ही देख लीजिए। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हो कि इसमें आपको 7 रास्ते दिखाई देंगे।
मदीना शरीफ के ये दाखिली रास्ते पहले 6 हुआ करते थे, लेकिन अब यह पूरे 7 हो चुके हैं। मतलब कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जो निशानी हमें बताई थी, वह आज के इस दौर में तकरीबन पूरी हो गई है। दोस्तों, इसके अलावा कयामत की एक और बड़ी निशानी है जो मक्का और मदीना में इस वक्त पूरी हो गई है। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जबले अब्बू के इस पहाड़ी पर चंद मकानात को देखकर अपने शागिर्द से फरमाया कि जब मक्का और मदीना की पहाड़ियों पर मकानात बनने लगे और उनके रास्तों से पानी बहना शुरू हो जाए तो उस वक्त तुम होशियार हो जाना, क्योंकि ऐसा वक्त कयामत के करीब का वक्त होगा। तो दोस्तों, ऐसा भी आज आप देख सकते हो, मक्का और मदीना के आसपास की पहाड़ियों पर किस तरह से ऊंचे ऊंचे मकान बनने शुरू हो गए हैं। और यही नहीं, अब तो मक्का और मदीना में बारिश भी खूब होने लगी है, जिसकी वजह से अब इन रास्तों से पानी बहना भी शुरू हो गया है और मक्का मदीना के पहाड़ भी हरे भरे हो गए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि कयामत आने की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह भी है कि कयामत आने से पहले अरब के पहाड़ हरे भरे हो जाएंगे, मुल्क अरब में खेती, नहरें और बाग हो जाएंगे। अब जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मक्का मदीना में कयामत की यह निशानी भी पूरी हो गई है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में किस तरह से तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद से मक्का और मदीना के सूखे पहाड़ों पर घास उगना शुरू हो गई थी। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में एक भी नदी या नाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तेज बारिश की वजह से पूरा रेगिस्तान हरा भरा हो गया है। मतलब कि कयामत की यह निशानी भी मदीना शरीफ में पूरी हो गई है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की निशानियों को बताते हुए यह भी फरमाया था कि ऊंट और बकरियां चराने वाले जो नंगे बदन और नंगे पैर होंगे, वो एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हुए ऊंची ऊंची और लंबी लंबी इमारतें बनाएंगे और उन पर फख्र करेंगे। तो आज आप इस निशानी को भी देख सकते हैं। मक्का मदीना में ऊंची ऊंची इमारतों का मुकाबला अपने उरूज पर पहुंच गया है। और यही नहीं, अब भी मक्का मदीना में ऊंची ऊंची इमारतें धड़ाधड़ बनती चली जा रही हैं। आज अरब इमारतें सारे जहां की इमारतों से ऊंची हो चुकी हैं। कहने का मतलब यह है कि आज कयामत की यह निशानी भी तकरीबन पूरी हो गई है। मतलब कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है। याद रखें, दिन ब दिन मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई साजिशें, तेजी से बदलती हुई यह दुनिया, सऊदी अरब और इजराइल के बीच में बढ़ती हुई नजदीकियां, यह सब इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि दज्जाल की आमद करीब आ चुकी है। और यह सऊदी लोग दज्जाल के आने का रास्ता साफ करने में लगे हुए हैं। खैर, अब यह दज्जाल कौन है, कब पैदा होगा, कब इस दुनिया में आएगा और दुनिया में कयामत कब आएगी, इस बात के बारे में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दज्जाल फितने से महफूज रखे और हम सबको नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।